गेटवे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आपको प्रोटेक्टर मेथड द्वारा यानी कि चांद की सहायता से पंचभुज का निर्माण करना सिखाऊंगा, जबकि पंचभुज का एक भुजा दिया गया हो। पंचभुज का एक भुजा दिया गया हो तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि चांद प्रोटेक्टर विधि द्वारा एक पंचभुज का निर्माण करें, जबकि पंचभुज की एक भुजा 100 mm दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से प्रोटेक्टर मेथड द्वारा यानी कि चांद की सहायता से हम लोग पंचभुज का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि पंचभुज किसे कहते हैं, पंचभुज कैसा होता है। तो इसका सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। पंचभुज का परिभाषा होता है कि 5 बराबर भुजाओं से घिरी हुई आकृति को पंचभुज कहते हैं। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं और 5 कोण होता है। ठीक है, तो पंचभुज में जो 5 कोण होता है उसमें 5 इंटरनल एंगल होता है और 5 एक्सटर्नल एंगल होता है। देखिए इस तरीके से मान लिया कि ये पंचभुज है। ठीक है, ये एक पंचभुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, ए बी सी डी और ई। ये सपोज के पंचभुज है और सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। ए बी बराबर है बी सी के, ठीक है, बी सी बराबर है डी सी के, डी सी बराबर है ई डी के, ई डी बराबर है ए ई के, यानी सभी आपस में बराबर हैं। ठीक है, और इसको हम लोग ये वाला जो कोण होता है इसको हम लोग इंटरनल एंगल बोलते हैं, आंतरिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। और इस एंगल को, ये वाला जो एंगल होता है ये बाहरी एंगल कहा जाता है, इसको बाहरी कोण कहा जाता है। ये वाला यहाँ से ये बाहरी कोण होता है। तो पंचभुज का रचना करने के लिए, पंचभुज बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैथमेटिकल फार्मूला की ज़रूरत होती है। जब हमको इस विधि द्वारा बनाना होगा पंचभुज, प्रोटेक्टर के द्वारा बनाना होगा, तो हमें इसके इंटरनल एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, ये वाला। तो इंटरनल एंगल हमको जानना ज़रूरी है। इंटरनल एंगल निकालने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ। आंतरिक कोण पंचभुज का, पंचभुज का आंतरिक कोण, आंतरिक कोण बराबर, पंचभुज का आंतरिक कोण बराबर n घटाव 2 बटा में n गुने 180 डिग्री। ठीक है, जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या, यानी कि पंचभुज में कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। ठीक है, तो n के जगह पे हम 5 रख लेंगे। 5 घटाव 2 अब बटा में n का वैल्यू फिर 5 गुने 180 डिग्री। ठीक है, फिर इसको घटाएंगे, 5 में से 2 गया, 3 बटा 5 गुने 180 डिग्री।
ये 36 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 गुने 36 बराबर 108 डिग्री। ये पंचभुज का आंतरिक कोण कितना आ रहा है? 108 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल होगा, ये सभी एंगल ये 108 डिग्री होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग पंचभुज का निर्माण करेंगे चांद के द्वारा। तो देखिए मेरे हाथ में ये चांद है, प्रोटेक्टर है। इसी प्रोटेक्टर के द्वारा सवाल कह रहा है सॉल्व करने के लिए, पंचभुज बनाने के लिए कह रहा है। तो इंटरनल एंगल कितना आया है? 108 डिग्री। यहाँ देखिए, यहाँ 108 डिग्री आया है। और जब कभी भी आपको प्रोटेक्टर के द्वारा कहे बनाने के लिए, तो आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला के द्वारा इसका इंटरनल एंगल निकालना होगा। इंटरनल एंगल निकालने के बाद जो भुजा दिया गया है सवाल में कितना दिया हुआ है भुजा? 100 mm दिया हुआ है। तो 100 mm का हम सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, रेखाखंड खींच लेंगे 100 मिलीमीटर का। और ध्यान रहेगा, ये जो हम काम करेंगे फर्स्ट में या 2H पेंसिल से करेंगे या 3H पेंसिल से करेंगे। ये AB रेखा हमने खींच लिया है 100 मिलीमीटर का, पतला लाइन होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो है AB लाइन खींच लेते हैं। ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, 100 मिलीमीटर का जो सवाल में दिया हुआ है उतना हमको खींच लेना है। खींचने के बाद अब क्या करना है, हमको ये चांद को रखना है यहाँ पे, इस लाइन को मिलाना है इस लाइन से जो मैंने खींचा है। और ये जो सीधा लाइन है 90 डिग्री वाला, इस B पॉइंट पे रखना है, या इस A पॉइंट पे पहले रख लीजिए, ऐसे A पॉइंट पे रख करके और ये वाला लाइन को मिला लेना है। ठीक है, और ये मिला लेना है ऐसे 90 डिग्री पे। हमको पॉइंट A पे 108 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए, यहाँ देखिए ये 110 डिग्री है। ठीक है, इधर से देखिए ये 100 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये 110 डिग्री और 110 डिग्री हो गया और ये 108 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से पॉइंट B पे वैसे ही रख लेंगे और 108 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए 108 डिग्री कहाँ जा रहा है, ये 110 हो गया, यहाँ 108 आ रहा है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। B से इस पॉइंट को मिलाएंगे हल्के हाथ से बिल्कुल, और इसको भी बिल्कुल हल्के हाथों से हमें मिला लेना है ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, ये चूंकि आपने 100 मिलीमीटर लिया हुआ है तो यहाँ 100 मिलीमीटर इसको भर लीजिए। ठीक है, देखिए 100 मिलीमीटर पहले से ही कंपास में भरा हुआ है, यहाँ रखिए और 100 मिलीमीटर यहाँ काट लीजिए, पॉइंट लगा लीजिए। ये काम आप स्केल से भी कर सकते हैं। 100 मिलीमीटर नाप करके जहाँ आता है वहाँ काट दीजिए। काटने के बाद अब अगला काम क्या करना है आपको, देखिए अब फिर वही काम करना है आपको। यहाँ पर भी 108 डिग्री का एंगल बनाना है। किस तरीके से, देखिए कहाँ पे 100, ये 100 हो गया और ये 110, यहाँ पे हो गया आपका 108। ये 108 डिग्री का एंगल पे मेजरमेंट हो गया है। अब फिर ये जो पॉइंट कटा है यहाँ पे फिर दोबारा रखेंगे इसको और लाइनों को मिला करके 108 डिग्री पे मार्किंग कर लेंगे। देखिए ये 108 डिग्री पे मार्किंग कर लिया मैंने। अब क्या करना है, इससे जो है हमको इस लाइन को मिला देना है, इस पॉइंट को जो मार्किंग किया है मैंने यहाँ से ऐसे,
मिला दिया और फिर इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट मिला है और ये पॉइंट इसको मिला देना है। ऐसे देखिए पतले हाथों से बिल्कुल बारीक लाइन से मिला देना है। मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइन बच गया है उसको मिटा देना है। देखिए अब पंचभुज का निर्माण हो चुका है आपका। देखिए ये पंचभुज बन चुका है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर लेंगे। इसको डार्क कर ले रहे हैं। डार्क करने का काम आपको एच या HB पेंसिल से करना होगा और कंस्ट्रक्शन का काम आपको 2H पेंसिल से या 3H पेंसिल से करना होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चूँकि आउटर लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन है, इसलिए ये लाइनें हमेशा मोटी होनी चाहिए। देखिए अब हम पंचभुज का निर्माण कर चुके हैं। यहाँ पे अब नामकरण कर लेंगे। A B, यहाँ पे C कर देते हैं, यहाँ D हो गया और यहाँ पे E हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आप एंगल दिखा सकते हैं एक जगह। ये कितना एंगल पे हमने बनाया है, कितना डिग्री आया हुआ है, 108 डिग्री। तो हम इसमें 108 डिग्री लिख देते हैं। यहाँ पे 108 डिग्री और इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं हम। डायमेंशनिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। ये हो गया आपका, ये हो गया डायमेंशन इसका। ये देखिए 100 मिलीमीटर दिया हुआ है। mm नहीं लिखेंगे, केवल 100 लिख देंगे। ठीक है, और ड्राइंग बनाने के बाद नीचे लिख देंगे ऑल डायमेंशंस आर इन mm। पूरा पेपर ख़त्म करने के बाद ऑल डायमेंशंस आर इन mm लिख देना है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से प्रोटेक्टर विधि द्वारा या चांद की सहायता से हम लोग पंचभुज का निर्माण किए हैं। इसी तरीके से षष्ठभुज का भी निर्माण होता है इस मेथड के द्वारा, और सप्तभुज का भी निर्माण होता है, अष्टभुज का भी निर्माण होता है। जैसे हमने यहाँ पे पंचभुज के लिए n का वैल्यू 5 रखा है, उसी तरीके से षष्ठभुज अगर बनाना है हेक्सागोनल तो n का वैल्यू यहाँ पे 6 रख करके और इसका इंटरनल एंगल निकाल लेंगे हम। जैसे इसमें 108 आया है, उसी तरीके से षष्ठभुज में भी 108 की जगह पे यहाँ पे 120 आएगा। ठीक है, और ये AB रेखा जो दिया हुआ है, इसी AB रेखा पे हम 120 डिग्री का कोण बना के सेम प्रोसीजर का काम करेंगे और हेक्सागोनल भी बना लेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको हेक्सागोनल के बारे में भी बताऊंगा प्रोटेक्टर विधि के द्वारा, और सेमी सर्कल मेथड के द्वारा भी हेक्सागोनल का निर्माण करना सिखाऊंगा। और यह जो टॉपिक है यह आपको ITI के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा कंपटीशन में भी पूछता है और ITI के एग्ज़ाम में भी 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। अक्सर देखा गया है कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको ITI के एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो इसको ज़रूर आप कंठस्थ कर लें और याद कर लें। नहीं आता है तो फिर कमेंट में मुझे कोई समस्या हो तो बताएं, मैं आपके समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए।
फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।